नमस्कार बच्चों। लीजिए, आपका संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी संस्कृत जो बुक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 शब्द परिचय। बच्चों, हमने पिछले क्लास के अंदर, पिछले अध्याय के अंदर हमने पढ़े थे अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ये दो चैप्टर हमने पढ़े थे, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अकारांत नपुंसकलिंग। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का ज्ञान कराया गया है। जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसक। बच्चों, अकारांत का तात्पर्य क्या होता है? शब्द के अंत में अ की ध्वनि निकले। आकारांत का मतलब शब्द के अंत में आ की ध्वनि, जो मैंने पहले आपको बताया है। जैसे सीता आकारांत हो गई, राम आकारांत पुल्लिंग हो गया, पुस्तक जो अकारांत नपुंसकलिंग हो गया। इस प्रकार के शब्द बनते हैं। जो शब्द ना तो पुल्लिंग में होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग में होते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं निर्जीव, वो कौन से कहलाते हैं? नपुंसकलिंग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे वस्त्र, पुस्तकम, फलम, भवनम आदि। जिस प्रकार संज्ञा शब्द नपुंसकलिंग में भी होते हैं, उसी प्रकार से सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग में भी होते हैं। जैसे तत्, तानी, एतत्, एतानी आदि। तो बच्चों, आज हम नपुंसकलिंग के शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। लीजिए बच्चों, आइए मेरे साथ में शब्दार्थ सहित जो ये पाठ है इसका हिंदी भावार्थ पढ़ेंगे। तो लीजिए देखिएगा, ये जो बता रहा है आपका पहला जो वाक्य है, एततः किम। बच्चों, एतत शब्द जो है नपुंसकलिंग में आता है और इसका अर्थ होता है यह। क्या अर्थ होता है बच्चों इसका? यह क्या है? बच्चों, इसमें दे रखा यह क्या है। आपके यहाँ पे चित्र जो है साइलेंट है बच्चों, लेकिन शायद हो सकता है बुक के अंदर आपके चित्र दे रखा होगा। तो एतत किम, यह क्या है? एतत खनित्रम अस्ति। बच्चों, खनित्रम का जो तात्पर्य होता है वो फावड़ा। बच्चों, फावड़ा जो होता है उसको किसान जो है खोदने के लिए काम में लेता है। इस प्रकार का जो बना होता है, लकड़ी का एक जो डंडा है इसके पीछे लगा हुआ होता है बच्चों, और एक लोहे का फावड़ा इस आकृति नुमा होता है। उसको किसी भी वस्तु को जमीन के अंदर उसको खोदने के लिए काम में लिया जाता है। तो एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति। बच्चों देखिएगा, एक तो होता है श्रमिक। क्या होता है? श्रमिक। और एक होता है श्रमिका। बच्चों, इसका ध्यान दीजिएगा। श्रमिक का मतलब होता है मजदूर, पुरुष मजदूर, और श्रमिका का तात्पर्य होता है बच्चों महिला मजदूर। मजदूर या मजदूरिन, मजदूरी जो करने वाली जो होती है ना, मजदूरनी, उसको श्रमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रमिका। श्रमिका न मजदूरनी खनित्रम चालयति, यानी कि फावड़े को चलाती है। क्या करती है बच्चों? फावड़े को चलाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो संस्कृत का जो भावार्थ है मैंने आपको बताया, और इसके शब्दार्थ है, इसको थोड़ा जान लीजिएगा। एतत् का तात्पर्य होता है यह, किम का तात्पर्य होता है क्या, और खनित्रम का जो तात्पर्य होता है फावड़ा, श्रमिका का मतलब होता है मजदूरनी या श्रमिक नारी। तो इस प्रकार से इनके शब्दार्थ हैं बच्चों, और इसका हिंदी भावार्थ जो भी बनता है वो है यह क्या है? यह कुदाल या फावड़ा है। मजदूरनी कुदाल चलाती है। यह आपको हिंदी भावार्थ मैंने समझाया। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। लीजिए, दूसरा जो आपका गद्यांश है इसका, उसको पढ़ेंगे हम। वो है आपका, देखिए, तत् किम। बच्चों, तत् का मतलब होता है वह, और हमने यहां पे जो पढ़ा है, क्या पढ़ा बच्चों?
एतत्, एतत् का मतलब होता है यह, और बच्चों तत् का मतलब होता है वह। ठीक है ना। जिस प्रकार से आपके अंग्रेजी के अंदर बच्चों दिस यानी यह, और संस्कृत में एतत्, और यहाँ पे जो अंग्रेजी में बोलते हैं देट, देट का मतलब वह, और यहां बोलेंगे आपके तत्। ए हटाएंगे तो तत् शेष रह जाएगा, एतत्। ठीक है बच्चों, लीजिएगा एतत् किम, यानी कि वह क्या है। एतत् किम वह, तत् किम, सॉरी तत् किम वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह, अब यहाँ पे आपके चित्र साइलेंट है बच्चों, बुक के अंदर दे रखा होगा। तत् विश्राम गृह अस्ति, वह विश्राम घर है, विश्राम करने का घर है। क्या करने का घर है? विश्राम करने का घर है, विश्राम करने का घर, वह विश्राम घर है। ठीक है, इसका हिंदी भावार्थ के साथ देख रहे हैं हम लोग। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, बच्चों भित्तिकम का तात्पर्य होता है दीवार, किम का मतलब होता है क्या, अत्र का मतलब यहां, क्या यहां दीवारें हैं, क्या यहां दीवारें हैं। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहां दीवारें हैं। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहां दीवारें नहीं है। क्या नहीं है? दीवारें। बच्चों अत्र का मतलब होता है यहां, भित्तिकम का मतलब होता है दीवार, न का मतलब होता है नहीं, अस्ति का मतलब होता है। यहां दीवार नहीं है। लीजिए बच्चों इसके शब्दार्थ। तत् का मतलब वह, किम का मतलब क्या, विश्राम गृह आराम करने का स्थान, अत्र यहां, भित्तिकम मैंने भीत या दीवार। समझ में आया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीजिएगा अगला पद्यांश। एते के, बच्चों एते, एते का मतलब ये, ते का मतलब वे, बस ये हटाया और ये से वे बन गया। एतत् का मतलब होता है बच्चों यह, तत् का मतलब होता है वह। क्या था? ए हटाया, यह का वह बन गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। एते के, ये क्या है, ये दोनों, दो के लिए था, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है। एते अंगुली के स्तः, अंगुलीय के, अंगुलीय के, बच्चों अंगुलीय के का तात्पर्य होता है अंगूठी। क्या होता है? अंगूठी, रिंग जो होती है हाथ में पहनने वाली, उसको बोलते हैं अंगुलीय के। ये दोनों अंगूठियां हैं। क्या है? अंगूठिया। फिर अगला है सुवर्णकारः अंगुलिया के रचति, सोनार जो होता है वो क्या करता है, सोनार, सोनी जो होता है, अंगुलायल के रचति, वो अंगुली के अंगूठियों को बनाता है, निर्माण करता है, उसकी रचना करता है। तो इस प्रकार से बच्चों देखिएगा, इसका जो शब्दार्थ है इसके अंदर वो क्या है, शब्दार्थ देखिएगी। एते, ये दोनों, के का मतलब क्या, अंगुली की अंगूठिया, सुवर्ण का सुनार, रचित ये न बनाता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों अंगूठियां हैं, सुनार अंगूठियां बनाता है। इस प्रकार से बच्चों देखिएगा, आपका चौथा जो इसका पैराग्राफ है आपका, इसको पढ़िएगा। ते के, बच्चों एते का मतलब ये और ते का मतलब वे। वे कौन है? वे क्या है? ये आपके चित्र आ गया बच्चों। वे क्या है? ते बस याने स्तः, ये बस यान है। क्या है बच्चों? बस यान है, बस की गाड़ी है, बस यान बोलते इसको। ते बस याने कुत्र गच्छत, वे बस गाड़ियां, बस यान कहाँ जाती है। ते न वे दोनों बस याने, बस यान कुत्र गच्छत कहाँ जाती है। ते रेल स्थानकम गच्छत, बच्चों रेल स्थानक का मतलब होता है रेलवे स्टेशन। फिर दोनों बसें कहाँ जा रही है? रेलवे स्टेशन। ठीक है ना बच्चों? इसके शब्दार्थ देखिएगा। ते का मतलब होता है वे दोनों, के का मतलब क्या है, बस यानी बसे,
या मोटर वाहन, स्तः न दो हैं, कुत्र न कहाँ, गच्छत न जाती हैं, रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन। कहाँ जाती हैं? रेलवे स्टेशन। बच्चों देखिए इसका हिंदी भावार्थ, ते के वे क्या है, ते बस याने स्तः, वे दो बसें हैं, ते बस याने कुत्र गच्छत, वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं, ते रेल स्थानकम अगच्छत, गच्छत वे दोनों बसें रेलवे स्टेशन जाती हैं। तो देखिए बच्चों पढ़ते हैं आगे। आपका अगला जो पद्यांश है इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। एतानी कानी, बच्चों ए लगते ही क्या बन जाता है, अंग्रेजी में दिस याद रखना है, ए लगते ही नजदीक की वस्तु, नजदीक वाली, नजदीक, यानी कि ये सब क्या है, एतानी ये सब, एतानी का अर्थ क्या हो गया बच्चों, ये सब, तानी का मतलब क्या है, अर्थात ये सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, बच्चों ये कर वस्त्र हैं, और कर का मतलब होता है बच्चों हाथ, और हाथ में वस्त्र कौन सा रखते हैं हम लोग, रुमाल, और अंग्रेजी में उसको हैंकी बोलते हैं ना बच्चों, हैंकी, हैंकी, ये हैंकी रुमाल या कर वस्त्र, हिंदी में उसको रुमाल कहते हैं, अंग्रेजी में हैंकी कहते हैं, संस्कृत में कर वस्त्र बोलते हैं उसको, ठीक है ना बच्चों, कर यानी हाथ। तो एतानी कानी ये सब क्या है, एतानी कर वस्त्राणी संति, ये सब हाथ के वस्त्र हैं, रुमाल है, हैंकी है। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं, एतानी है ना ये सब, पुराणानी पुराने वस्त्र, न नहीं, एतानी तू नूतनानी, ये तो नए हैं, नूतनानी, नूतन का मतलब होता है बच्चों नया, ये पुराने नहीं है, ये कैसे हैं, ये नए हैं। तो देखिए बच्चों इसके शब्दार्थ क्या कह रहे हैं, शब्दार्थ, एतानी का मतलब होता है ये सब, कानी का मतलब क्या, कर वस्त्रानी का मतलब रुमाल, कर वस्त्र, पुराणानी न पुरानी, और नूतनानी न नए। इसका हिंदी भावार्थ बच्चों, एतानी कानी ये सब क्या है, एतानी कर वस्त्रानी ये सब रुमाल है, किम एतानी पुरानी क्या ये पुराने हैं, न एतानी तू नूतनानी नहीं ये तो नए हैं। ठीक है बच्चों, लीजिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो गद्यांश है इसको पढ़ने जा रहे हैं। तानी, तानी आते ही दूर की वस्तु के लिए, वह, तानी का मतलब वे सब तानी क्या है। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले के फल हैं। बच्चों यहाँ पे आपको ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब केले के फल आपको दिखाई देंगे बच्चों, ये लगे हुए इसके अंदर केले के झूम लगे हुए हैं बच्चों, गुच्छे लगे हुए हैं, ये सब केले के फल है। ठीक है, तो तानी कदली फलानी, केले के फल को क्या बोलते हैं, कदली फल। क्या बोलते हैं बच्चों, कदली फल, केला, वे सब केले के फल हैं। कीमतानी मधुरानी, क्या वे मधुर हैं, मीठे हैं, बोल आम, हाँ, तानी मधुरानी पोषकानी च, वे मधुर भी हैं और पोषक वर्धक भी हैं। बच्चों तानी का क्या मतलब हो गया, तानी का मतलब वे सब, तानी का मतलब क्या है, कदली फलानी है न केले, संति का मतलब है, और किम का मतलब क्या, मधुरानी का मतलब मीठे, आम का मतलब हाँ, पोषकानी का मतलब पोषक, पुष्टिदायक, च का मतलब और। बच्चों आम का तात्पर्य होता है हाँ, यानी कि यश, न कि मैंगो। ध्यान दीजिएगा संस्कृत में आम का मतलब मैंगो नहीं होता है, आम का मतलब होता है हाँ, संस्कृत में मैंगो को आम्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं, आम्रम। जहां आम शब्द आए इसका तात्पर्य आपको हाथ से लेना है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसके जो भावार्थ, जो तानी कानी वे सब क्या है, तानी कदली फलानी वे सब केले के फल हैं, किम तानी मधुरानी क्या वे मीठे हैं, आम तानी मधुरानी पोषकानी च वे सब मीठे भी हैं और पोषक वर्धक भी हैं।
तो बच्चों इसी के साथ में हमारा जो ये अध्याय था आपका चैप्टर नंबर 3 जो अकारांत नपुंसकलिंग, जो हमने अकारांत नपुंसकलिंग के अंदर शुरू से पढ़ा था, उसके बारे में अध्ययन किया था, शब्द परिचय अकारांत नपुंसकलिंग। और इसके अंदर बच्चों हमने ये एतत् शब्द जो है सर्वनाम शब्द है, एतत् है। एतत् का मतलब बच्चों ये होता है, तत् का मतलब होता है वह, एते का मतलब वे दोनों, ये दोनों, और ते का मतलब वे दोनों, और यहाँ एतानी शब्द का प्रयोग हुआ है ये शब्द, और तानी का मतलब ये शब्द। ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यहाँ पे बच्चों हुआ है। सर्वनाम शब्द जो हमने पढ़े हैं और उसकी तरफ एक बार ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये कौन कौन से सर्वनाम शब्द हमने पढ़े हैं, जो एक बार वापस मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। देखिएगा, एततः, तत्, एते, ते, एतानी, तानी। बच्चों इसके अंदर इन सर्वनाम शब्दों में इसका मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है वह, इसका मतलब ये दोनों, और इसका मतलब होता है वे दोनों, और इसका मतलब होता है ये सब, और इसका मतलब होता है वे सब। इस प्रकार से बच्चों ये सर्वनाम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है तीनों ही वचनों के अंतर्गत। एततः, तत्, एते, ते, एतानी, तानी। इसके इन्हीं सर्वनाम शब्दों को, नपुंसक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हमने इस पाठ के माध्यम से पढ़ा है और इसकी जानकारी मैंने आपको दी है बच्चों। तो लीजिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।